ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान की किशोर लीलाएं आरंभ हो रही हैं 21वें अध्याय से, जिसमें वेणु गीत का वर्णन किया गया है। गोपियां किस प्रकार अपने भाव नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रही हैं। वो भगवान जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं अपने गोप सखाओं के साथ, अपने सखाओं के साथ परिवेष्टित होकर, जो उनके पीछे पीछे उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, ऐसे कृष्ण का साक्षात रूप से वो दर्शन कर रही हैं और वो वेणुवादन कर रहे हैं। तो 9वें श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार गोपियां वेणुनाद की वृष्टि से अत्यंत जो है अपने धैर्य को खो बैठती हैं और एक दूसरे से कहती हैं कि ये जो नारी जन्म हमको मिला है, स्त्री का जन्म, इसकी अपेक्षा तो वेणु का जन्म अधिक श्रेष्ठ है। तो इसलिए यदि हम मृत्यु के बाद वेणु रूप से जन्म ग्रहण करेंगी तो हमें हमेशा कृष्ण का संग मिल पाएगा। तो यहां पर जो है गोविंद के हाथ में हमेशा वेणु रहती है, उसका स्पर्श करते हैं, उसको अधरों पर अपने धारण करते हैं और अपना अधरामृत पान कराते हैं उसको। तो कितना बड़ा सौभाग्य है वेणु का। तो वृंदावन की प्रत्येक वस्तु का दर्शन करके गोपियों में कृष्ण प्रेम की उद्दीपना हो रही है। ये सब उद्दीपन है और इस प्रकार जो प्रेम की परमोच्च अवस्था में पहुंची हुई गोपियां हैं, स्वयं को अत्यंत दीनहीन मानकर वेणु को और वेणु के जो संबंधी हैं, वेणु के संबंधी बताए वृक्ष, नदियां इत्यादि, उनको भी अपने से अधिक सौभाग्यशाली मान रही हैं। वे सोचती हैं कि ये सारे जितने भी वन के स्थावर प्राणी हैं, वृक्ष हैं, नदियां हैं, ये सब बिना रोक टोक के कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं। और हमको तो देखो कृष्ण तक पहुंचने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए कितनी कितनी बाधा है। गुरुजन हैं, माता पिता हैं, फिर हमारी सास है, सास ससुर हैं, सब लोग। तो इन सब का जो है हमारे ऊपर निरंतर एक पहरेदारी है। तो हम तो उनको प्रेम भर के निहार भी नहीं सकते हैं। तभी उनके हृदय के अंदर जो पूर्व राग भगवान के प्रति उत्पन्न हुआ है, उसकी ये स्थिति है। पूर्व राग के विषय में थोड़ा सा समझ लें। यहां पर अब गोपियां जो हैं उस मधुर रस में, मधुर रस की जो है वो अधिकारिणी है, कृष्ण के प्रति जो अत्यंत माधुर्य भाव रखती हैं। तो दो प्रकार से इस मधुर रस का जो है वो आस्वादन किया जाता है, विप्रलंब भाव और संभोग भाव। मधुर रस को ही श्रृंगार भी कहा जाता है, जो अतिशय शोभामय है, इसलिए उसका नाम है श्रृंगार। श्रृंग का अर्थ होता है शिखर। तो जो रसों का शिखर है,
शिखर के रूप में विराजमान है, इसलिए उसको कहा गया श्रृंगार, श्रृंगार रस। तो दो प्रकार से ये विप्रलंभ और संभोग अर्थात संयोग और वियोग। तो यहां पर जो मिलन है, संयोग है और वियोग है, किसी भी अवस्था में जो है इसका आस्वादन किया जा सकता है। तो यहां बताते हैं कि चाहे विरह हो, चाहे वियोग हो, चाहे संयोग हो, चाहे वियोग हो, दोनों ही एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। हमेशा हमेशा संयोग रहेगा, विरह हो ही ना, तो फिर संयोग भी पुष्ट नहीं होगा, मिलन भी जो है पुष्ट नहीं होता। तो विप्रलंभ किस प्रकार से पुष्टि करता है, उसके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे रंगा हुआ कोई वस्त्र है, जब उसको दोबारा से उस रंग में रंगा जाए तो उसकी उज्ज्वलता बढ़ती है। उसी प्रकार से वियोग में संभोग का उत्कर्ष जो है वो प्रतिपादित होता है वियोग के द्वारा। अगर वियोग नहीं होगा तो मिलन का महत्व नहीं रहेगा, फिर तो वो मिलन जो है निरस भी हो सकता है, संभावना है केवल। तो ये जो वियोग है ये 4 प्रकार का बताया गया है, जिसको विप्रलंभ भी बोलते हैं। विप्रलंभ और वियोग ये जो है दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। विरह, वियोग, विप्रलंभ एक ही बात है। 4 प्रकार का ये वियोग है। तो इसमें से पहले प्रकार का जो वियोग है उसका यहां पर इस वेणुगीत के अंदर वर्णन किया गया, उसको बोलते हैं पूर्व राग। तो पूर्व राग में अभी संयोग नहीं हुआ है कृष्ण से। उसके बाद दूसरा जो विरह होता है वो है मान में। जब नायिका नायक से मान कर लेती है तो उसको वियोग हो जाता है। तीसरा है प्रेम वैचित्र्य। ये एक विचित्र अवस्था है प्रेम की, जहां पर नायक नायिका के पास होता है तो भी उसको ऐसा लगता है कि वो मेरे पास नहीं है। ये बड़ी विशेष अवस्था है जो केवल राधा रानी के अंदर ही पाई जाती है। और चौथा है प्रवास, अर्थात जब नायक कहीं दूर चला गया है, जैसे कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो उसको कहा जाएगा प्रवास। तो पूर्व राग, मान, प्रेम वैचित्र्य और प्रवास। अच्छी प्रकार से इन सिद्धांतों को जब समझ लेंगे हम, तभी हमारा जो है वास्तविक रूप से इस प्रसंग में जो भगवान की किशोर लीलाएं हैं उनमें प्रवेश हो पाएगा। अगर हम इन तत्व को नहीं समझेंगे तो हम प्रवेश करके भी हमको उसका आस्वादन नहीं हो सकता है। तो इसलिए सिद्धांत को जानना बड़ा आवश्यक है। तो एक बार दोबारा सुन लें। वियोग 4 प्रकार का है। अभी हम केवल वियोग की बात करेंगे, संयोग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर अभी भगवान से मिलन नहीं हुआ है। तो वियोग को ही विप्रलंभ कहा जाता है। विप्रलंभ पूर्व राग, मान, प्रेम वैचित्र्य और प्रवास। अब यहां पर पूर्व राग जो है उसका दिग्दर्शन इस वेणुगीत में हम लोग देखते हैं। तो ये पूर्व राग क्या है? पूर्व राग है जब नायक और नायिका मिले नहीं है, मिलने से पहले उनका या तो दर्शन हो गया, एक दूसरे से दूर से देख लिया, अथवा श्रवण किया। तो दर्शन और श्रवण के द्वारा जो प्रीति उत्पन्न हो जाती है दोनों के बीच में, उसको कहते हैं पूर्व राग। दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन 3 प्रकार से हो सकता है। कृष्ण का साक्षात दर्शन हो जाए, नंबर 1। कृष्ण का किसी चित्रपट के रूप में दर्शन हो जाए, कृष्ण का हमने फोटो देखा, चित्रपट देखा, तो वो भी दर्शन है। अथवा स्वप्न में दर्शन हो जाए। 3 प्रकार के दर्शन है। श्रवण क्या है? किसी दूती के द्वारा अथवा किसी सखी के द्वारा अथवा जो स्तुति करते हैं बंदीजन, उनके द्वारा। यदि किसी गीत के माध्यम से अथवा किसी वचनावली के माध्यम से जो सुना जाता है उसको श्रवण कहते हैं। तो जब हम अपने जो नायक है उसके गुण को नायिका श्रवण करती है किसी के माध्यम से भी, चाहे कोई सखी हो, चाहे दूती हो, चाहे स्तुति करने वाले बंदीजन हो, क्योंकि जो स्तुति करते हैं उनको बंदीजन बोलते हैं। बंदीजन, चारण, बंदी जो होते हैं, इस प्रकार से। तो ये जो है रति के उत्पन्न होने का कारण है। और इसके अंदर यदि कहें कि नायक में पहले होगा पूर्व राग या नायिका में, तो इसके लिए अनेक विचार हैं। साधारण रूप से स्त्री और पुरुष इन दोनों में ही स्त्री के अंदर लज्जा अधिक होती है, इसलिए पुरुष पहले स्त्री को ढूंढता है। लेकिन स्त्रियों के अंदर प्रेम अधिक होता है, इसलिए पूर्व राग की जो उत्पत्ति है वो स्त्रियों के हृदय में पहले होती है। ऐसा साधारण रूप से देखा जाता है। तो और भक्ति शास्त्र में ऐसा कहा है कि जो भक्त होते हैं भगवान के,
उनके हृदय में भी सबसे पहले पूर्व राग जो है जन्म लेता है। भगवान के प्रति, जो भगवान के प्रति हमारी रति है, वो पहली स्टेज में पूर्व राग कहलाएगी। अर्थात हमने केवल उनके बारे में सुना है, अभी देखा कहां है, केवल सुना है शास्त्रों के माध्यम से, गुरु वैष्णवों के माध्यम से। राग तो बाद में उत्पन्न होगा, अभी प्रेम तो उत्पन्न नहीं हुआ। राग का मतलब है आसक्ति, ये तो साधन अवस्था की अंतिम स्थिति है, 7वीं, वो तो बहुत बाद की बात है। अभी तो हमने केवल सुना है कृष्ण की महिमा के विषय में, कृष्ण के सौंदर्य के विषय में, कृष्ण के गुण के विषय में, कृष्ण की लीलाओं के विषय में। तो इस प्रकार से जो गोपियां हैं वो तो पूर्व राग की भक्तों की चरम सीमा है। गोपी प्रेम की ध्वजा, वो तो भगवान की साक्षात पार्षद रूप है, तो उनमें पूर्व राग सबसे पहले उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से तो ये प्राचीन उक्ति है कि सबसे पहले नारी अनुरक्त होती है और फिर पीछे पुरुष अनुरक्त होता है। साधारण रूप से ऐसा देखा जाता है। और इस पूर्व राग के अनेक अनेक लक्षण हैं। दीनता भी एक प्रकार से इसका एक लक्षण है। दीनता आ जाती है हृदय के अंदर, लालसा, उद्वेग, जागरण, जड़ता, व्यग्रता, व्याधि, उन्माद, बहुत सारे लक्षण हैं। तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। तो यहां पर ये पूर्व राग के विषय में ही गोपियों के अंदर देखा जा रहा है। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्ष्यादिसानु अवरत अनन्य समस्त सत्वम। गोपियां जब वेणु की ही सौभाग्य का वर्णन कर रही थी, तभी करते करते ही उनको वृंदावन की भूमि दिखाई देती है। वृंदावन की भूमि कि किस प्रकार से ये सारा ब्रजमंडल कृष्ण के चरण चिन्हों से चिन्हित है। कृष्ण के चरण कमल जो ब्रह्मा, शिव इत्यादि मुनियों के लिए भी परम वंदनीय है, प्रार्थनीय है, जब वे ही चरण कमल कृष्ण इस वृंदावन की भूमि में स्थापित करते हैं, तो उनके जो चरण चिन्ह हैं उनको धारण करती है वृंदावन की भूमि। तो इस प्रकार से वृंदावन भूमि को भगवान के चरणों का नित्य संग प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो वृंदावन में कभी पादुका ग्रहण नहीं करते। जबकि भगवान जब वैकुंठ में होते तो वहां पर भी उनके पैरों में पादुका होती है, लेकिन वृंदावन में भगवान ने, कृष्ण ने कभी भी पादुका ग्रहण नहीं की। तो इस प्रकार से गोपियां इस वृंदावन की भूमि की महिमा कर रही हैं, कह रही हैं कि हे सखी देखो तो ये जो वृंदावन है, ये इसकी पृथ्वी, भुवो माने पृथ्वी, वृंदावन की जो भूमि है, वितुनोति माने विस्तार कर रही है, कीर्ति, अपनी कीर्ति का, सर्वश्रेष्ठ कीर्ति। क्यों? क्योंकि यहां पर, और ये कीर्ति किससे भी अधिक है, वैकुंठ से भी अधिक, क्योंकि वैकुंठ में भी भगवान के चरण चिन्ह जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। केवल वृंदावन के अंदर ही, इस वृंदावन की भूमि को ही यह सौभाग्य मिला है कि उसने भगवान के चरण चिन्हों को आभूषण के रूप में अपने हृदय में धारण किया है। तो इस प्रकार से यह वृंदावन की भूमि जो है बड़ी कीर्ति का विस्तार कर रही है, अपने वैकुंठ से भी अधिक कीर्ति है जिसकी, क्योंकि यहां पर कृष्ण जो है अपने चरण चिन्हों को प्राप्त, चरण चिन्हों से अंकित करते हैं इस भूमि को। और यत देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, क्योंकि इसका कारण यही है कि जो देवकी सुत है, यहां पर यशोदा जी का दूसरा नाम है देवकी। यशोदा जी के दो नाम है, देवकी और यशोदा। तो कभी उनको देवकी कह देते हैं, कभी यशोदा कह देते हैं। तो यहां पर देवकी जो यशोदा नंदन है, वे उनके जो पदाम्बुज हैं, चरण कमल हैं, उनके लक्ष्मी माने लक्ष्मी, ये छोटी में है, यहां पर छोटी मात्रा में के ऊपर, तो यहां पर लक्ष्मी का अर्थ है लक्षण। तो जो उनके चरण कमल हैं उनके लक्षणों को प्राप्त हो गई है, मतलब उनके चरण चिन्हों से सुशोभित है, उनको प्राप्त किए हैं, इसलिए चरण चिन्हों से सुशोभित होकर ये सर्वश्रेष्ठ कीर्ति का विस्तार कर रही है।
और क्या हो रहा है यहां पर, जो मयूर गण है, मयूर मत्त मयूर, अर्थात वेणु की ध्वनि सुनकर जो बिल्कुल मतवाले हो गए हैं, ऐसे मयूर गण यहां पर नृत्य कर रहे हैं मत्त होकर। अनुमत्त मयूर नृत्यम गोविंद वेणु वेणुम अनुमत्त, अनुमत्त माने निरंतर। तो भगवान की जो वेणु ध्वनि है उसको निरंतर पान करके और मतवाले होकर जो मयूर हैं वो अत्यंत सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, प्रेक्ष्याद्रि, अद्रि माने गोवर्धन पर्वत, अद्रि माने पर्वत, तो यहां पर गोवर्धन की जो पर्वत है उसके सानु देश में, सानु मतलब उसकी तलहटी में, तो गोवर्धन की तलहटी में जो अन्य समस्त सत्वम, सत्व का मतलब होता है प्राणी, तो जितने भी प्राणी हैं स्थावर जंगम, वृक्ष पशु पक्षी लताएं पताएं सब, जो जितने भी प्राणी हैं वो सभी आनंद से उनका दर्शन करके और क्या हो गए हैं, अवरत, अवरत माने जड़वत हो गए हैं, जड़ की भांति हो गए हैं। सानुदेश में जो भी प्राणी है पशु पक्षी इत्यादि सब, इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर जो वृंदावन है वैकुंठ से भी अधिक इस पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार हो रहा है। वृंदावन, वृंदावन के द्वारा जो पृथ्वी की कीर्ति है उसका विस्तरण हो रहा है अत्यधिक, जो वैकुंठ से भी अधिक है। तो यहां वृंदावन की भूमि जो है उसकी महिमा विशेष रूप से यहां पर बताई गई है। कृष्ण यहां पर जो है वृक्षों पर चढ़ते हैं, कुंजों में विहार करते हैं, सरोवर के अंदर जलकेली करते हैं अनेक प्रकार से। तो इस वृंदावन की महिमा का गान गोपियां कर रही हैं। वृंदावन की महिमा तो अनंत है, क्योंकि वृंदावन को भगवान का जो है साक्षात अभिन्न स्वरूप बताया गया है। पद्म पुराण में कहा है कि वृंदावन साक्षात भगवान की देह है। राधा और कृष्ण इन दोनों की देह के समान है। शरीर, अगर शरीर नहीं होगा तो फिर राधा कृष्ण का मिलन कैसे होगा। तो राधा और कृष्ण का जो मिलन होता है वो इस वृंदावन की भूमि के कारण ही होता है। वृंदावन के अतिरिक्त राधा और कृष्ण यदि मिलते भी हैं तो वहां पर किसी प्रकार की मधुरता नहीं है। वृंदावन के अतिरिक्त जो है राधा कृष्ण मिले भी हैं बाहर, लेकिन प्रभास क्षेत्र में, मगर वहां पर कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए वृंदावन की भूमि जो है वो वैकुंठ से भी अधिक पवित्र है और महिमाशाली है। यही इसका विस्तार है। तो वैकुंठ से भी विशिष्ट जो है वितनोति, तनोति का मतलब होता है विस्तार करना, और विशेष रूप से वितनोति माने विशेष रूप से, अर्थात वैकुंठ तक को पराभूत करने वाली है इस वृंदावन की कीर्ति। क्यों? क्योंकि यहां पर सर्वशक्तिमान सर्व कारण स्वयं भगवान कृष्ण उनके चरणों को धारण करती है, उनकी क्रीड़ा भूमि है, उनके चरण चिन्हों से अंकित है। देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, भगवान के चरणों में ध्वज वज्र अंकुश इत्यादि जो 19 चिन्ह हैं उनसे ये निरंतर सुशोभित रहती है, भगवान के चरण चिन्हों से। सनातन गोस्वामी पाद ने वृंदावन शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है, वृंदस्य समूहस्य अवनम रक्षणम पालनम यस्मात् तत् वृंदावनम, अर्थात जो सबका पालन पोषण करता है, रक्षण करता है, उसको वृंदावन कहते हैं। वृंदस्य, वृंदस्य का मतलब समूह, समूह मतलब सभी का, तो सभी का जो अवन का मतलब होता है पालन पोषण करना, उनका रक्षण करना, और उसी को यस्मात् तत् वृंदावनम, उसको वृंदावन कहा जाता है। तो जो वृंदावन है ये भगवान के जो भाव हैं, भगवत भाव, उसको अपने हृदय में छिपाए हुए है, और उसी भाव के द्वारा ये, उस प्रेम के द्वारा ये सभी भक्तों का पालन करता है। तो भक्तों की जो रक्षा करता है और उनका प्रेम के द्वारा पालन करता है, वही है वृंदावन। क्योंकि भगवान की जो प्रेम भूमि, भक्तों के लिए जो प्रेम भूमि है, जहां पर प्रेम अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, जहां पर अनेक अनेक रसिक संतों ने प्रेम को प्राप्त किया है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है, वो यही भूमि है वृंदावन की। और उसी प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं कृष्ण भगवान भी क्षण काल के लिए भी वृंदावन का परित्याग नहीं करते। भगवान की स्वयं की उक्ति है, वृंदावन परित्यज्य स क्वचिन नैव गच्छति, भगवान कभी भी वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते। वृंदावन परित्यज्य मामेकम न गच्छति, एक कदम भी भगवान जो है बाहर नहीं जाते वृंदावन को छोड़कर। तो वृंदावन जो है इस भूलोक के अंदर
मुकुटमणि है, शिरोमणि है। गोपियां इसको स्वर्ग से और वैकुंठ से भी अतिशय रूप से श्रेष्ठ इसीलिए कहती हैं क्योंकि यहां पर साक्षात कृष्ण विराजमान है और हमेशा भगवान की जो अप्रकट लीला है वो यहां वृंदावन में निरंतर चल रही है। निरंतर स्वर्ग में भगवान उपेंद्र के रूप में विराजमान है। जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तो वामन भगवान को ही उपेंद्र कहा जाता है क्योंकि वो अदिति के पुत्र के रूप में आए हैं, इसलिए इंद्र के छोटे भाई हुए। अदिति के पुत्र जो हैं इंद्र इत्यादि देवता हैं, तो उन्हीं के छोटे भाई के रूप में उनको उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। वैकुंठ में भगवान को नारायण के रूप में जाना जाता है। तो वो जो है उनका जो है वैभव स्वरूप है, ऐश्वर्य स्वरूप है। लेकिन यहां पर स्वयं कृष्ण है जो अवतारी हैं और बाकी सब उनके अवतार हैं, उनके अंश हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण है स्वयं संभवत परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं जो अपनी कलाओं के नियमन से अर्थात जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसी उतनी ही मात्रा में अपनी शक्ति को धारण करके अपने परिमित प्रकाश से, अपने सीमित प्रकाश से लीला के तारतम्य के अनुसार श्री राम इत्यादि जो मूर्तियां हैं, श्री राम, नरसिंह, वामन इत्यादि जो मूर्तियां हैं, उनमें स्थित होकर अनेक अवतारों के रूप में अवतरण करते हैं। लेकिन 28वें द्वापर के अंत में स्वयं भगवान कृष्ण परिपूर्णतम रूप से अवतरित होते हैं। कृष्ण है स्वयं संभवत परमः पुमान्यो, जो परम पुरुषोत्तम है, ऐसे भगवान स्वयं अवतारी। तो ऐसे श्री कृष्णचंद्र के जो अनावरत चरण हैं, उनको गोचारण के छल से वे इस वृंदावन की भूमि में स्थापित करते हैं। तो यही जो भगवान के चरण है, कृष्ण के चरण, यही ब्रज देवियों के जो श्री अंग में कुंकुम लगा हुआ है उसके द्वारा सुशोभित होते हैं। ऐसे चरण कमलों का स्पर्श करके वृंदावन अत्यंत धन्य हो गया है। इसीलिए उद्धव भी यहां पर वृंदावन के धूलिकण होने की प्रार्थना करते हैं। आसा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। वृंदावन में मेरे को किसी औषधि के रूप में जन्म मिल जाए, लता के रूप में, कि गोपियों की जो चरण रेणु है उसका एक कणिका मेरे ऊपर पड़ जाए, ऐसी मेरी आशा है। बड़ा मेरा सौभाग्य होगा यदि ऐसा हुआ, तो मैं उनकी चरण धूलि की एक कणिका को प्राप्त करके धन्य हो जाऊंगा, उसमें स्नान करके। तो यहां पर जो है देवकी सुत का अर्थ है यशोदा, क्योंकि बृहद विष्णु पुराण में कहा है द्वे नामनी नंद भार्याया यशोदा देवकी तिच, अर्थात नंद भार्या के दो नाम है, एक यशोदा और एक देवकी। तो देवकी जो है उनकी सखी भी है, बड़ा उनसे प्रिय भाव है देवकी से, वसुदेव की जो पत्नी है उनसे भी। फिर यहां पर कहा गोविंद वेणु मनु मत्य मयूर नृत्यम, अर्थात जो गोविंद हैं, गोविंद का मतलब है गाय, तो गायों के जो इंद्र हैं, अधिपति हैं, उनको गोविंद कहते हैं। विंद का अर्थ होता है पालन पोषण करना, आनंद देना। तो जो गायों का पालन पोषण भी करते हैं और आनंद भी देते हैं। तो यहां गो का अर्थ हम गाय भी ले सकते हैं, गोप, गोपी भी इसका अर्थ है, गो बालक, गो भूमि, गोवत्स, सब गो के अंदर आ जाएगा। तो सबका पालन पोषण करते हैं, सबका आनंद वर्धन करते हैं, इसीलिए उनको गोविंद कहते हैं। और यहां पर हमेशा ही नंगे पैर विहार करने के कारण जो है ये वृंदावन भूमि धन्य है। और इस प्रकार जब वो विहार करते हैं और वेणु के ऊपर मधुर तान छेड़ते हैं, तो मयूर उनका अवलोकन करते हैं, मत्त हो जाते हैं, आनंद से नृत्य करने लगते हैं। तो आनंद से नृत्य क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो सोचते हैं कि जो श्री कृष्ण के श्री अंग की शोभा है वो तो मेघ है, नवीन जलधर की भांति है। पीतांबर जो है कृष्ण के शरीर पर वो एक स्थिर विद्युत की भांति विराजमान है। तो मेघ भी है, विद्युत भी है, और मंद मंद जो वेणु ध्वनि है वो मेघ की गर्जना है। बस मयूर को क्या चाहिए? वो नृत्य करने लगता है। मयूर तभी नृत्य करता है जब आकाश में
जो हैं नवीन बादल होते हैं, जो पानी से भरे हुए होते हैं, इस प्रकार के नीले, उस प्रकार के, और गर्जन करते हैं मंद मंद। तो प्रेम में उन्मत्त होकर और अपनी जो पूछे हैं, पूछ उनके जो पंख हैं उनका विस्तार करके और नृत्य करने लगते हैं। और कृष्ण जब उनका नृत्य देखते हैं तो फिर और भी अच्छी प्रकार से बड़े विशेष रूप से वेणुवादन करने लगते हैं, जिससे उनका जो उत्साह है और अधिक बढ़ जाता है, वो रीझ जाते हैं वो। और इस प्रकार रीझ कर मयूर कृष्ण को अपना एक मयूर पंख जो है अर्पित करते हैं दक्षिणा के रूप में। अत्यंत आनंद हो रहा है मयूरों को, तो वो क्या देंगे कृष्ण को? तो वो अपना पंख जो है वो न्यौछावर करते हैं और कृष्ण बड़े प्रेम से उसको उठाकर ग्रहण करके अपने मुकुट में धारण कर लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे मयूर, ये तुम्हारा प्रेम का जो उपहार है, मैं जीवन भर इसको अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तो मयूर पुच्छ धारण करने का तात्पर्य है कि भक्त के द्वारा जो कुछ भी भगवान को भक्ति पूर्वक दिया जाता है उसको वो आदर से स्वीकार करते हैं। जैसे गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। शुद्ध अंतःकरण से जो भगवान को जो कुछ भी वस्तु समर्पित की जाती है, भगवान छोटी से छोटी वस्तु, एक पत्ता, एक पुष्प, एक चुल्लू पानी, एक तुलसी दल, बस इतना ही काफी है भगवान के लिए। लेकिन भक्ति पूर्वक होगी तो वो उसको प्रेम पूर्वक जो है ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार जो मयूर है वो, और मयूर के पंख में राधा जी का नाम भी लिखा होता है। उसके अंदर जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रा शब्द जो है वो कभी कभी दिखाई देता है वो। तो उस प्रकार से जहां पर राधा नाम लिखा है तो उसको कृष्ण बड़े प्रेम से अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हैं। वो तो उनके लिए परम परम वंदनीय है। अब मयूर पंख धारण करके और कृष्ण का जो मुख कमल दर्शन करती हैं और वेणुनाद से मयूर भी उद्दीपन हो रही है, तब दोनों ही मयूर भी और कृष्ण भी एक दूसरे को देख देखकर अत्यंत आनंदित हो रहे हैं और सखियां इस संपूर्ण दृश्य को अपने भाव नेत्रों से देख रही हैं। तभी तो कह रही हैं सखियां कि हे सखी देखो तो किस प्रकार से ये दोनों जो हैं मयूर और कृष्ण दोनों ही आपस में एक दूसरे से भावों का विनिमय कर रहे हैं। कृष्ण जो है वो ब्रह्मचारी हैं और मयूर भी ब्रह्मचारी है। मयूर को भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। उसको अश्रुपान करके ही जो मयूरी है वो गर्भ धारण करती है। उनका किसी प्रकार का कोई संग नहीं होता मयूरी का, मयूर का। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों ही सजातीय हैं। ये भी ब्रह्मचारी हैं, वो भी ब्रह्मचारी हैं। तो इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं भावों का, क्योंकि योग्य व्यक्ति का जो मिलन है वो योग्य व्यक्ति से ही होगा। तो हम लोग तो देखो क्या हैं, हम लोग तो विवाहिता हैं, पर नारी हैं, हमारे साथ तो श्याम सुंदर का मिलन हो नहीं सकता। हम तो कितनी अभागिनी हैं, कितनी दुर्भागिनी हैं। इस प्रकार गोपियों के हृदय में दैन्य और निर्वेद इस प्रकार के संचारी भाव का उदय हो रहा है। दैन्य का मतलब दीनता, अपने को अत्यंत तुच्छ समझना, और निर्वेद का मतलब है अत्यंत उदास हो जाना, उदासी में। इस प्रकार अब आगे बोलते हैं कि जो ये गिरिराज गोवर्धन है, इसकी तलहटी, यहां पर कृष्ण जो है अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। यहां पर तो जब इस प्रकार कृष्ण और मयूर दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ भाव विनिमय करते हैं, भावों का आदान प्रदान हो रहा है। कृष्ण जो है वेणुवादन कर रहे हैं और मेघ उस वेणुनाद को मेघ का गर्जन समझकर और कृष्ण के सिर पर अपना पंख देखकर अत्यंत उल्लसित हो जाता है और बड़ा मत्त होकर वंशी की तान में आत्मविभोर होकर नृत्य करता है। तो दूसरे जो प्राणी हैं वो सारे के सारे गोवर्धन की तलहटी में इकट्ठे होकर उस रूप माधुरी का दर्शन करते हैं, कृष्ण की रूप माधुरी और वेणु माधुरी। तो जब दर्शन करते हैं वहां पर जितने भी पशु पक्षी हैं सभी इकट्ठे होकर भगवान के जो है मधुर वेणुवादन का और मयूर के अद्भुत नृत्य का अवलोकन करने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए जो पशु पक्षी, गाय, बछड़े, हिरनी, ग्वाल बाल जितनी भी हैं वो सब एकत्रित होकर और वहां पर स्तब्ध हो जाती हैं। अवरत, अवरत का मतलब है स्तब्ध हो जाना, बिल्कुल शांत हो जाना, जड़वत हो जाना, जैसे उनमें जान ही ना हो। तो
वृक्षों की डालियां जो हैं वो पक्षियों के समुदाय से भर जाती हैं, लेकिन कोई भी पक्षी चहक नहीं रहा है, कोलाहल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी सब चुप हैं, एकदम बिल्कुल चुपचाप। तो इस प्रकार मंडली बना के और वेणुवादन की और नृत्य की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे एक रंगमंच के ऊपर, एक रंगमंच पर जब अभिनेता होता है और वो अपना अभिनय करता है तो सभी दर्शक बिल्कुल चुपचाप शांत भाव से होकर देखते हैं उसको। उसी प्रकार से जो गोवर्धन की तलहटी है वो मानो एक रंगमंच है, उसके ऊपर कृष्ण का वेणुवादन हो रहा है और मयूर का अद्भुत नृत्य, दोनों ही एक दूसरे में आत्मविभोर हो रहे हैं। और सारा का सारा इस अनुपम सौंदर्य को देखकर जितने भी इस जगत के अंदर सत्व हैं, प्राणी हैं, वो अपना हिलना डुलना छोड़कर स्तब्ध हो जाते हैं। ग्वाल बाल अपनी समस्त क्रियाओं को भूल जाते हैं, केवल कृष्ण का ही दर्शन करते हैं। दूध पीते बछड़े अपनी माताओं को छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ते हैं और मयूर मतवाले होकर कृष्ण के साथ ही नृत्य कर रहे हैं। तब एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, देखो तो जितने प्रकार के पशु पक्षी हैं ये सभी वेणु का नाद सुनकर जड़ता को प्राप्त हो गए, अचेतन से हो गए। यहां तक कि उस वेणु ध्वनि को सुनकर जो कठोर पत्थर हैं वो भी विगलित हो गए, उनका हृदय भी द्रवित हो गया, उनका हृदय जो है द्रवित हो गया। इसीलिए जब कृष्ण के चरण उन पत्थरों पर पड़ते हैं तो वहां पर भी कृष्ण के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आज भी वृंदावन में ऐसे अनेक पत्थर हैं जहां पर कृष्ण के चरण चिन्ह देखे जाते हैं। हम लोग सब दर्शन करने के लिए जाते हैं उनके, जहां पर कृष्ण के चरण चिन्हों का दर्शन होता है, क्योंकि जो पत्थर हैं वो भी उस वेणु ध्वनि को सुनकर जो है द्रवित हो गए थे। तो ऐसी है भगवान की वो वेणु ध्वनि, अनुपम वेणु ध्वनि। तो कह रहे हैं, क्या बताऊं सखी, देखो तो हमसे अच्छे तो ये पत्थर हैं, हमसे अच्छे तो ये मयूर हैं, हम कहां पर यहां पर बैठी हुई हैं इतनी दूर कृष्ण से। हमारा हृदय इतना कठोर हो चुका है कि हमारे हृदय में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आ रहा। धिक्कार है हमारे जीवन को, धिक्कार है इस जीवन को। हम जीवन क्यों धारण कर रही हैं ये, इससे अच्छा मर क्यों ना गई। उस वेणुवादन को श्रवण करके पत्थरों का हृदय भी जो है विगलित हो गया, द्रवित हो गया। पेड़ों से मधुक धारा श्रवण बहने लगी। सभी पक्षी भी जो अपने कोलाहल करते रहते हैं, पक्षी हमेशा कभी चुप नहीं बैठते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल शांत हो गए हैं, एकदम शांत हैं। अवरत अन्य समस्त सत्वम, सनातन गोस्वामी यहां पर बताते हैं, अवरते निवृत्ते अन्य रजस तमसी अस्मात्, अर्थात अवरत का मतलब है रज और तम जिनसे बहुत दूर हो गए हैं। तो रज और तम जो माइक गुण समूह हैं वे जब नहीं होते तब हृदय के अंदर एकमात्र विशुद्ध सत्व प्रकाशित होता है। गोपियां इसी का लक्षण यहां पर बता रही हैं। देखिए, इस जगत में दो प्रकार के सत्व हैं, एक है मिश्रित सत्व, एक है शुद्ध सत्व। इस जगत में मिश्रित सत्व देखा जाता है। यहां का जो सत्व गुण है उसमें रज और तम मिश्रित है। यहां तक कि देवता जो सत्वगुणी बताए गए हैं उनके अंदर भी रज और तम होता है, क्योंकि बिना रज और तम का मिश्रण हुए सत्व, शुद्ध सत्व इस जगत की वस्तु नहीं है, फिर वो वैकुंठ की वस्तु हो गई। तो केवल वैकुंठ के अंदर ही विशुद्ध सत्व विराजमान होता है और उसी विशुद्ध सत्व के अंदर ही भगवान का आविर्भाव होता है। तो जब भक्त का हृदय संपूर्ण रूप से रज और तम से रहित हो जाता है और वो शुद्ध सत्वात्मक हो जाता है, तभी उस हृदय के अंदर भगवान जी का आविर्भाव होता है, भगवान की स्फूर्ति होती है, भगवान का दर्शन होता है। तो इस प्रकार का जो है बताया गया है यहां पर भागवत में 35वें अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे 9वें श्लोक में। वनलतास तरवः आत्मनि विष्णुम व्यंजन्ते इव पुष्प फलाड्या प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तन्वो ववृषु स्म। जो युगल गीत है 35वें अध्याय में उसका 9वां श्लोक है ये, कि वृंदावन के अंदर जो वृक्ष और लताएं हैं वे फूल और फल से भर गईं और उसके भार से उनकी जो डालियां हैं वो झुक जाती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों। तो वृक्ष की लताएं, वृक्ष के
वृंदावन की लताएं और वृंदावन के वृक्ष भी कृष्ण के प्रति अपनी प्रीति प्रकट कर रहे हैं, फूली नहीं समा रही हैं, उनका रोम रोम खिल उठा। जब ऐश्वर्य संपन्न, अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण वृंदावन में विहार करते हैं और बांसुरी बजाकर गोवर्धन की तराई में जो चर रही हैं गायें, उनको नाम ले लेकर पुकारते हैं, तब क्या होता है, ये वृंदावन के जो वृक्ष हैं और लताएं हैं, ये भी कृष्ण के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हुए झुक जाती हैं, प्रेम से फूली नहीं समाती हैं, रोम रोम खिल जाता है और मधुधारा के बहाने वृक्ष अश्रुधारा विसर्जन करते हैं। प्रणत भार विटपा, प्रणत भार, इतना भारी हो जाते हैं वृक्ष कि उनके से मधुधारा निकलने लगती है। प्रेम हृष्ट तनवो, और उनका शरीर प्रेम से पुलकायमान हो जाता है। ववृषु स्मः, वर्षण करने लगती है मधुधारा का। मतलब तात्पर्य यह है कि भक्ति जो है स्वाभाविक रूप से जब हृदय में आती है तो हमारे हृदय में दीनता और सेवा वृत्ति जागृत हो जाती है। प्रत्येक, देखिए वृंदावन में प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा कर रही है अत्यंत दीनता को धारण करके। तो सेवा तभी हो सकती है जब हृदय में दीनता आएगी, अन्यथा सेवा नहीं हो सकती। कर्म हो सकता है, सेवा नहीं हो सकती। सेवा के लिए आवश्यक है दीनता, क्योंकि सेवक ही जो है वो दीन होकर और भगवान की सेवा करता है। इसीलिए भगवान ने भागवत में बताया भी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें शूद्र की जो वृत्ति है वो है सेवा वृत्ति। तो भगवान ने कहा है उस वृत्ति के द्वारा ही मैं प्राप्त होता हूं। चाहे वर्ण कोई भी हो आपका, चाहे आप कोई भी वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, लेकिन जब तक शूद्र वृत्ति को अर्थात सेवा वृत्ति को अंगीकार नहीं करेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं है। तो इस प्रकार से उस सेवा के द्वारा ही हमारा हृदय जो है शुद्ध होते होते और विशुद्ध सत्व को प्राप्त होता है। वहां पर वैकुंठ में किसी प्रकार का मिश्रित सत्व नहीं है, इस जगत में मिश्रित सत्व है। सत्वम च मिश्रम न च काल विक्रम प्रवर्तते यत्र रज तमस्तयो, अर्थात वहां पर किसी भी प्रकार का रज और तम नहीं है, केवल विशुद्ध सत्व है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में गोपियों के द्वारा कहा गया कि वृंदावन जैसा सौभाग्य हमारा कब होगा जो निरंतर हम श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर धारण करेंगी, जैसे वृंदावन करता है। हम तो बड़ी सौभाग्यहीन हैं। कृष्ण के साथ मयूर और मयूरी सब मिलकर नृत्य करते हैं। क्या ऐसा कभी होगा कि हम कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुनकर अपने पतियों के साथ और कृष्ण के साथ नृत्य कर सके, अपनी पतियों के संग में उनको साथ लेकर, जैसे मयूर और मयूर दोनों नृत्य कर रहे हैं, उस प्रकार के हमारा कभी ऐसा सौभाग्य होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पति तो बड़े घोर विरोधी हैं, कृष्ण मिलन में अवरोधक हैं। और यहां पर जो है जितने भी वृक्ष हैं, लताएं हैं, हिरण, हिरनियां, यहां तक कि सारे पशु पक्षी भी कृष्ण के बिल्कुल समीप जा सकते हैं। हमें क्या कभी इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होगा, उसका एक क्षण भी प्राप्त हो जाए कि हम कृष्ण का संग करें, उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर प्रीतिपूर्वक धारण करें? हम तो बड़ी अबला हैं, बड़ी निस्सहाय हैं, बड़ी दीनहीन हैं, हम क्या करें? हमारे लिए कुछ संभव नहीं है। हां, ऐसा जरूर हो सकता है कि जब हम मर जाएंगी तब वृंदावन में ही हम किसी अन्य योनि में जन्म लेकर और कृष्ण का संग प्राप्त कर लेंगी, तभी हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। अन्यथा तो हमारा ये जीवन इस नारी शरीर के अंदर बिल्कुल व्यर्थ है। केवल विरह ही विरह हमारे भाग्य में बदा है और कुछ है ही नहीं। तो देखिए कितनी उच्च कोटि की स्थिति है गोपियों की, जिनको प्रेम की ध्वजा कहा गया है, जो पराकाष्ठा है प्रेम की। ऐसी गोपियां अत्यंत दीनहीन भाव से किसी भी योनि में जन्म लेने की आकांक्षा करती हुई और सबके सौभाग्य का वर्णन करते हुए अपने दुर्भाग्य को कोस रही हैं, धिक्कार रही हैं अपने जीवन को। ये प्रेम का स्वभाव है, पूर्व राग की अवस्था है गोपियों की। अगले सत्र में हम लोग फिर 11वें श्लोक में श्रवण करेंगे, जहां पर हिरण्यों की जो दशा है वो बताई गई है कि किस प्रकार भगवान का वो अपनी नेत्रों के द्वारा आरती उतारती हैं। बड़ी सुंदर यहां पर आगे हम लोग वर्णन श्रवण करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।